स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। पूरी इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स के नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां पे जाके उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले काव्यांश को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित हे भूख मत मचल से ली गई हैं। ठीक है, अक्क महादेवी इसकी कवित्री है। और इसमें क्या है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो ये यहाँ पे लाइनें हैं काव्यांश की। और इसमें आप अगर देखेंगे कि ये जो लिखने वाली हैं वो अक्क महादेवी हैं, जो कि शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह सांसारिकता का त्याग करना चाहती थी। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से हम देखते हैं। प्रस्तुत वचन में कवित्री अपनी समस्त इंद्रियों से नियंत्रण में रहने का आग्रह कर रही है और वह भूख से कहती है कि तू मचलकर मनुष्य को मत सता। हे प्यास अर्थात सांसारिक तृष्णा, तू मनुष्य को अपनी पीड़ा से मत तड़पा। हे नींद अर्थात आलस्य, तू मनुष्य को मत सता, क्योंकि तेरे कारण व्यक्ति ईश्वर भक्ति को भूल जाता है। इसके आगे कवित्री मन के 5 विकारों को संबोधित करते हुए कहती है, हे क्रोध, तू अपनी उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, गुस्सा बुरी चीज है। हे मोह, तू अपने बंधन ढीले कर दे, क्योंकि तेरे पास अर्थात बंधन में बंधा व्यक्ति सदैव सांसारिकता में उलझा रहता है। जो मोह अगर हमें किसी से ज्यादा हो जाता है तो हम इसी संसार के अंदर उलझे रहते हैं। हे लोभ, तो मनुष्य के मतलब मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर मत ललचा। लोभ लालच जो होता है वो हमें ललचाती है, क्योंकि तेरे वशीभूत होकर व्यक्ति सदैव अपने अहित को निमंत्रण देता है। यानी कि अगर आप लोभ लालच करते हैं, अगर आप भौतिक सुखों को लेके बहुत ललचाते हैं, तो ये आपका ही आगे जाके सर्वनाश करता है। फिर क्या है इसमें, हे मद, मद यानी कि अहंकार, तो अपने नशे में मनुष्य को मदहोश ना कर, यानी कि अहंकार बुरी बात है। यहाँ पे अहंकार की ओर जो जाता है उसका पतन हो जाता है, यानी कि उसका एकदम डिक्लाइन होता है। हे ईर्ष्या, तू मनुष्य को मत जला, क्योंकि ईर्ष्या की जलन से जला हुआ व्यक्ति उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। जो दूसरों से जलता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कवित्री का आशय यह है कि इनके वश में आकर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण खो देता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसे अच्छे बुरे तक का भी पता नहीं चलता, तो उसे ईश्वर का ध्यान कैसे रह पाएगा। इसलिए तुम मनुष्यों को सताना छोड़ दो। वह सृष्टि के प्रत्येक जड़ एवं चेतन पदार्थ को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं भगवान चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूं, इसलिए इसे ग्रहण करके अपना जीवन संवारो। तो ये सारी जो इंद्रियों पर नियंत्रण, कुछ बातों को छोड़ देना, ये सब बातें ये इसमें बताती हैं। फिर उसके बाद अगली जो इनकी कविता है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये देखते हैं क्या है इसमें। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जूही यानी कि जैस्मीन, जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अब ये इनकी लाइनें हैं, इसकी व्याख्या बहुत गंभीर है अगर आप इसको पीछे समझोगे। संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रसंग में क्या है कि मतलब वही अकमा देवी हैं और वो लिख रही हैं, क्या बताती हैं देखते हैं आइए। कवित्री अपने आराध्य ईश्वर को पुकारती है, अपने भगवान को पुकारती है और कहती है कि हे मतलब जूही के फूल के जैसे कोमल और परोपकारी ईश्वर भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं अपना अहंकार त्याग दूं। तुम मुझसे नीच से नीच कार्य करवाओ, जिससे मेरे भीतर का मैं यानी कि अर्थात जो हमारा अहंकार है ये खत्म हो जाए और मैं भक्ति का मार्ग अच्छे से अपना सकूं। तुम कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं, जिससे मेरे पास तुम्हारी शरण में आने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे। तुम मेरे लिए ऐसी परिस्थितियों को बनाओ, ऐसी परिस्थितियों का सृजन करो जिससे मुझे भीख अर्थात मनुष्य को दूसरे के सामने झोली फैलानी पड़े और इस पर मुझे भी भीख ना मिले। यदि कोई हाथ भीख देने के लिए उठे तो वह भीख मेरी झोली में ना आकर नीचे गिर जाए। ऐसा ये यहाँ पे बताती हैं। फिर उसके बाद क्या है,
इतने पर भी यदि मेरे अहंकार का नाश ना हो, यानी कि आप यहाँ पे गौर करेंगे तो अक्क महादेवी यही बताती हैं कि अहंकार को वो अपने खत्म करना चाहती हैं, जिसके लिए वो अपने ईश्वर से यहाँ पे प्रार्थना कर रही हैं। और वो कहती हैं कि अगर इतना सब होने के बाद भी मेरा अहंकार खत्म नहीं होता, तो जब मैं नीचे झुककर उसे उठाने का प्रयास करूं तो कोई कुत्ता उसे झपट कर मुझसे छीन ले। फिर कवित्री चाहती है कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाए, यानी कि इतनी खराब हो जाए कि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार ना रहे, और तब भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि करें। कहने का मतलब ये है कि कवित्री भौतिक और सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर अपने परम ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, अपने भगवान को प्राप्त करना चाहती है। यहाँ पे ये सब बताया गया है, ठीक है। और यही छोटी सी आपकी व्याख्या थी जो मैंने आपको समझा दी है बहुत कम टाइम में, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि इसमें क्या अक्मा देवी कहना चाहती थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।